Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो कि आज से प्रार्थना का समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए और सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ये सुंदर सा मौका, ये सुंदर सा समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने में आनंद है ना, तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर आपको भी सहायता करे, हमको भी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और हमें छूकर आशीष करे, संभाले, सिखाए और हमारे जीवन में उसकी महिमा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें याद किया है कि आप हमें आशीष देना चाहते हो। इसलिए वचन संहिता की किताब में लिखा है 115:12 वचन में कि जो परमेश्वर को डरते हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, उन्हीं सभी को परमेश्वर आशीष देगा। आज आशीष का समय है, शांति का समय है, आनंद पाने का समय है, उस परमेश्वर की स्तुति करने का समय है, उसकी आराधना करने का समय है। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हमारे परमेश्वर को, स्तुति करते हमारे परमेश्वर की, क्योंकि वो भला है, उसका नाम सबसे ऊंचा है और पवित्र वो है, क्योंकि वो पवित्रता से हमारे बीच में उपस्थित आत्मा से होता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा गौरव स्तुति करते हुए परमेश्वर पिता, हम सब भाई बहन आपके स्वाधीन होते हैं। वचन प्रचार करने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए, वचन सुनने के लिए हमें सहायता कीजिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए और आपकी महिमा, आपका गौरव हो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन। बोलिए आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर शिष्ट को इस्तेमाल करे, आपको भी इस्तेमाल करे, क्योंकि वो हमें चलाने वाला, हमारी स्तुति लेने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु। सदा का राजा है। प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है। बोलो मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। मेरी मुश्किल क्षणों में यहोवा ने साथ न छोड़ा, मेरी मुश्किल क्षणों में यहोवा ने साथ न छोड़ा। वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। यहोवा मुझ पर तेरा अनुग्रह कर, यहोवा मुझ पर तेरा
समय यहोवा का धन्यवाद करूं। मेरा जीवन बदल दे, तेरी राहों पे मुझको चला। मेरा जीवन बदल दे, तेरी राहों पे मुझको चला। तेरी स्तुति करता रहूं, ऐसा मुझको तू बना। तेरी स्तुति करता रहूं, ऐसा मुझको तू बना। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। बोलो बोलो, अपने अपने घर में बोलो। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है। क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। हाँ परमेश्वर पिता, हम हर समय हर पल तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि ये जीवन तेरी और की देन है पिता परमेश्वर। हमको सत्यानाश के गड्ढे से आपने हमें निकाला है, चट्टान पर खड़ा कर दिया है प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि तेरा नाम सर्वदा योग्य है मेरे परमेश्वर। तू सदा का राजा महाराजा है प्रभु। तू हमारे जीवन में कार्य करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। तो हमारी स्तुति लेता है ताकि और के और से हम बहुत से आशीष पाए। धन्यवाद के साथ हम तेरी स्तुति करते हुए तेरी आराधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते हैं ताकि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाए। शुद्ध मन दे, शुद्ध अंतःकरण दे पिता परमेश्वर, ताकि हम दिल से आत्मा से भरकर आपकी आराधना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि तेरा नाम सर्वदा योग्य है। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी,
मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारी वो आशा, तू ही हमारी वो आशा, तू ही हमारी आशा प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारी चंगाई, तू ही हमारी चंगाई, तू ही हमारी चंगाई प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारा छुटकारा, तू ही हमारा छुटकारा, तू ही हमारा छुटकारा प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारी मुक्ति, तू ही हमारी मुक्ति, तू ही हमारी मुक्ति प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारा है जीवन, तू ही हमारा है जीवन, तू ही हमारा जीवन प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर, Yes, thank you. जो नाम आपके जीवन में दिया है प्रभु, वो नाम यीशु मसीह है, वो सबसे योग्य है मेरे परमेश्वर। उसी नाम को याद करते हुए स्तुति आराधना में आप हमारे साथ रहे। धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कृपा अभिषेक से भर दीजिए, जबान कंठों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका दास चंगाई से भरकर सामर्थ्य से भरकर आपका प्रचार करे प्रभु, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, हर एक हृदय में चाहे और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए मेरे परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल आपने जो दिया है वो यीशु मसीह है। उस नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। दयालु, प्रेमल, कृपा करने वाला, हमें जीवन शांति देने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमें अनंत काल का जीवन देने वाला वो एकमय परमेश्वर है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने समस्त मानव जाति को बनाया। उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो योग्य परमेश्वर है, और योग्य परमेश्वर ने योगी नाम हमें दिया है। वो योग्य नाम यीशु है, वो शांति देने वाला योग्य नाम, वो समाधान देने वाला योग्य नाम, वो कृपा करने वाला योग्य नाम, हमारे पापों की क्षमा करने वाला योग्य नाम, हमें अनंत जीवन में खड़ा करने वाला नाम वो यीशु का नाम है। क्योंकि परमेश्वर के पास से आया हुआ वो एक जीवन है।
हम सभी को याद है, वचन मुंह में है, मसीह भाई बहनों के मुंह में क्या बोलते याद है वो वचन, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उस नाश न हो परंतु अनंत जीवन। क्या हमने अनंत जीवन का अनुभव लिया है? क्या अनंत जीवन को हमने समझा है? क्या अनंत जीवन की भाषा को हमें मालूम है? अनंत जीवन का शब्द को हमने सुनकर उस शब्द को अपने आज जीवन में ले लिया है? अनंत जीवन जो परमेश्वर के पास था वो परमेश्वर ने तुम्हारे मेरे लिए भेजा। बाइबल बताती है भाई बहनों, अगर हम पढ़ते यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1 और 2 वचन को पढ़िए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का प्यार हम मानव जाति के लिए है। पढ़िए पहला पत्री पहला अध्याय पहले 1-2। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में, अभी जीवन का वचन के विषय में, जीवन का वचन का विषय, वो वचन कौन है? तो उस वचन ने हमें अपनी बात अपनी शब्द से पहचान करके दिए कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही उस वचन में, उस वचन के अंदर हमारा जीवन है। आगे पढ़िए। जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते और हैं। जिन्होंने उसको देखा है वो लोग शब्दों से प्रकट करते हैं, वचनों से प्रकट करते हैं। वचनों में सच्चाई है, वचनों में प्यार है, वचनों में परमेश्वर का छूना है, वचनों में परमेश्वर सामर्थ है, वचनों में ही और परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। समाचार कौन सा अनंत जीवन? उसका नाम यीशु है। वो यीशु मसीह अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं। और सुसमाचार क्यों देते हैं उसका भी कारण है। बाइबल बताती है, कल से की किताब है उसका पहला अध्याय और उसका 28 वचन। क्यों घोषणा करते हैं उस वचन की? क्या काम है उस वचन का? उस वचन क्यों प्रचार करते हैं? सब भाई सब बहन जो प्रचारक है उस वचन को क्यों प्रचार करते हैं? उस वचन को क्यों बताते? उसका कारण क्या है? क्या कारण है? पढ़िए वचन में। जिसका प्रचार वचनों का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसके लिए सुसमाचार बताते हैं। जो प्रचारक है, सेवक है, सेविका है, वचन को क्यों प्रचार करते? ताकि सामने वाले के अंदर वचन जाए, वचन उसको मिले, उसको अनंत जीवन मिले, उसको शांति मिले, उसको समाधान मिले, उसको प्रेम मिले, उसको सच्चाई मिले और वो खड़ा हो जाए। किस में? वचन में यानी यीशु में खड़ा हो जाए। इसलिए वो बताते हैं। हालेलुया। और ये बताना काम हर एक मानव जाति का है। अगर हमने सुसमाचार सुना है, अपने घर में ना बैठे, अपने एरिया में जाए, अपने लोगों में जाए और लोगों को वचन प्रचार करे। किसी जात के बारे में, किसी धर्म के बारे में न बताए। ईश्वर को हमने देखा नहीं, ईश्वर सब में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम ईश्वर हो। हमें हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर को उपस्थित करना है और परमेश्वर को देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे पना करते हैं, मतवालापन करते हैं, उच्च नीचता करते हैं। लेकिन प्रभु के मुंह से किधर उच्चता नीचता नहीं निकली।
परमेश्वर को मुंह से क्या निकला है, प्रभु यीशु के मुंह से क्या निकला है? ये यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 34 और 25 वचन में क्या कहता है? प्रभु यीशु खुद कहता है, तुम्हारे व्यवस्था में, तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? देखो, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारे व्यवस्था में नहीं लिखा? क्या तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे व्यवस्था में, तुम्हारे अंदर हाथ में जो वचन है उसमें नहीं लिखा? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, पवित्र शास्त्र की बातें असत्य नहीं होते, क्योंकि पवित्र शास्त्र में क्या है? वचन। यही वचन को हमें प्रचार करना है, यही जीवन को हमें लोगों के सामने लेके जाना है, यही वचन को हमें समझाकर बताना है। किसी के विचार को, किसी के माइंड को हमें बदली नहीं करना है, किसी को जीवन को नहीं बदली करना है। बदली करेगा तो वचन ही उसका जीवन बदली करेगा, और वचन में वो खड़ा हो जाएगा, तो वचन में खड़ा हो जाएगा तो परमेश्वर के प्रेम को समझेगा। क्योंकि बाइबल में लिखी बात है। ये वचन क्यों प्रचार करना है? कारण क्या है? और यही वचन हम प्रचार नहीं करते, हम कहानी बताते, हम उदाहरण बताते, इधर उधर की बातें बताते नहीं। परमेश्वर के पास से आया हुआ अनंत जीवन यीशु है, और यीशु कैसा है? वचनों से आया। वही वचन को हमें लोगों के सामने खड़ा करना है, उपस्थित करना है, उनको समझा के बताना है कि वचन ही परमेश्वर का प्रेम है, वरमय वचन ही परमेश्वर के पास से आया हुआ अनंत जीवन है। ये वचन क्यों बताना है? भजन संहिता किताब उसका 19 अध्याय 7, 8, 9। यहोवा की व्यवस्था खरी है। यहोवा की व्यवस्था यानी वचन खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम यानी वचन विश्वास योग्य है। साधारण लोगों के लिए बुद्धिमान बना देती है। लेकिन ये साधारण मनुष्यों को जब वचन बताएगा तो वो व्यक्ति साधारण बुद्धिमान होगा, और बुद्धिमता उसकी बढ़ेगी, और बुद्धिमता बढ़ेगी तो परमेश्वर को समझने का जीवन उसके अंदर आएगा, परमेश्वर का अनंत जीवन को वो समझेगा। लेकिन हमको क्या प्रचार करना है? वचन को प्रचार। किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाला ऐसा बात नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बोल से, हमारे उदाहरण से अगर दुखित हो जाता है तो हम प्रभु के प्रचारक नहीं। प्रभु का प्रचार करना है तो प्रभु की इच्छा से प्रचार करो, अपने इच्छा से प्रचार मत करो, क्योंकि ये प्रचार परमेश्वर की योग्यता से नहीं मिला है, और परमेश्वर की योग्यता से जो प्रचार आया है वो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। बढ़िए आगे। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। वह आँखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। अनंत जीवन में स्थिर रहता है। वो अनंत जीवन कौन? यीशु। यही वचन, यही प्रचार हमें लोगों तक ले जाना है और लोगों को बताना है। जब लोग सुनेंगे, लोग इस वचन को विश्वास करेंगे, उस नाम को ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन में आएगा। और परमेश्वर की शांति उनके अंदर आएगी, परमेश्वर की ओर का प्रेम उनके अंदर आएगा, और वो जानेंगे कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। यही हमें प्रचार करना है, यही सच्चाई है। परमेश्वर से पास आई हुई वो सचमुच का अनंत जीवन, उसका नाम यीशु। कि परमेश्वर ने हमारे सारे जगत वासियों के लिए भेजा है, वो है जीवन, वो भी अनंतकार का, उसका नाम है यीशु। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपको। सारा महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा हम यीशु के नाम से आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं।
आज के वचन के लिए कि वचनों में जो सच्चाई है, वचनों में जो प्यार है, वचनों में जो आनंद है, वचनों में जो प्रकटीकरण है, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वचनों का सच का जो प्रकटीकरण आपने मुझे दिया, मेरे भाई बहनों तक पहुंचने का सुसमाचार, मेरे भाई बहनों के लिए जो आपने भेजा हुआ जो वचन है वही अनंत काल का जीवन है, और उस नाम पर विश्वास करते हैं तो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। तो हर एक मेरा भाई और बहन आपके अनंत काल के जीवन को समझे, ग्रहण करे और विश्वास में खड़ा होकर पाप से तौबा करे, सच्चाई में खड़ा हो जाए, सच्चाई को मोल लेना चाहिए। ऐसा जीवन मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से आपकी चरणों में। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम सभी भाई बहनों के ऊपर होने दो प्रभु। इस संसार में जितने भी आपके दास दासी सुवार्थी जो पास्टर है, जो भी लीडर्स है, सभी के लिए मांगता हूं कि आपका प्यार, आपकी सच्चाई, आपका वचनों का प्रकटीकरण हर एक भाई बहनों के अंदर पवित्र आत्मा के जरिया बहुतायत से आने दो, और वही वचन वो प्रचार करे, और वचन को प्रचार करके सब जन विश्वास उस वचन पर करे और वचन जैसा जीवन जिए। ऐसा ही होने दो परमेश्वर। मेरे भाई बहनों को जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर में सुख, शांति, समाधान, प्रेम, सच्चाई, जीवन भरपूरी से होने दो। उनके घर में जो दुख है, कष्ट है, जो बुराई है, जो बंधन है, वो सब कुछ टूट जाए, और आने वाले दिन में यीशु के नाम से वो आपकी महिमा करने वाले, आपकी गवाही बने, आपकी स्तुति करे, आपको धन्यवाद देने वाले लोग बने। ऐसा ही होने। धन्यवाद के साथ गोर, गरीब, लंगड़े, अंधे, लूले, बहरे, मतिमंद सभी को याद करते हैं कि आप सभी को पहचानने वाले, सबको प्यार करने वाले, सबकी सुधि लेने वाले पिता हो। इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। सब पर आपकी दया और कृपा होने। आज वचन को प्रचार करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए हम दोनों आपके भक्त हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा के जरा उभारा, संभाला, अभिषेक किया, और आपका वचन प्रचार करने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए अपने मेरे भाई बहनों को भी संभाला। इसलिए मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। सब जन बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड।